आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। स्टेटमेंट जो है निगेटिव सेंटेंस है। मैंने 2 क्वेश्चन पिछले वाले बताए थे जिसमें से स्टेटमेंट पॉजिटिव था और ये सब कंक्लूजन 7-8 दिया हुआ रहता था, उसमें से छांटना रहता था। यहाँ पे लेकिन स्टेटमेंट निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाएंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साइन लिखते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का साइन होता है माइनस। अब ये माइनस हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम रूल नंबर 1 इम्प्लीमेंट करना है, रूल नंबर 1 को लगाना है। रूल नंबर 1 लगाएंगे तब हमको साइन का ज़रूरत होगा। हाँ, सब चीज़ में साइन लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं कहीं भी है, नहीं है, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। नहीं जो वर्ड है वो नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब नहीं लगा हुआ होना चाहिए। सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है मतलब ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन ये सब में नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये सब तीनों निगेटिव सेंटेंस होगा। चलो यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रूल लिखते हैं। आप लोग नहीं लिखोगे क्योंकि आप लोगों को याद रहना चाहिए रूल, कि क्या रूल 1 होता है, क्या रूल 2 होता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव। ये बोलता है। कौन बोलता है? रूल नंबर 1 कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है निगेटिव, यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव। यहाँ पे लेकिन ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस निकल रहा है। ये सारा का सारा पॉजिटिव, मतलब ये सारा का सारा गलती हो गया। क्यों गलती हुआ? रूल नंबर 1 को अप्लाई करके, रूल नंबर 1 से ये सारा का सारा गलती हो गया, ये चारों। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। हम लोग जानते हैं रूल नंबर 1 कहता है कि यहाँ पे अगर रूल स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव। यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव तो यहाँ पे कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, सारा का सारा रूल नंबर 1 से कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। क्योंकि ये सब निगेटिव सेंटेंस है तो ये सब नहीं कटा अभी तक रूल नंबर 1 तक ये सही है। अब रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 लिखने से पहले हम लोग जानते हैं कि सभी का वैल्यू 100 होता है और कुछ का वैल्यू 50 होता है। हम लोग सभी और कुछ का पहले मार्किंग कर लेते हैं। लेकिन मार्किंग कर रहे हैं तो ये क्या, कोई भी का तो वैल्यू नहीं बताया मैंने। कोई भी का वैल्यू होता है, सभी का उल्टा होता है कोई नहीं। कोई भी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रह सकता है, कोई ही रह सकता है। कोई नहीं का वैल्यू होता है 100। जैसे सभी का वैल्यू वैसे ही इसका वैल्यू, क्योंकि ये उल्टा है तो उल्टा का वैल्यू सेम ही रहेगा। और इस कुछ का होता है कुछ नहीं निगेटिव में, तो इसका वैल्यू 50। ये मैंने अभी तुमको नया बताया। नहीं के हिसाब से निगेटिव सेंटेंस के हिसाब से कोई नहीं का वैल्यू 100 होता है और कुछ नहीं का वैल्यू 50 होता है। तो हम लोग कोई का वैल्यू लिख दिए 100 यहाँ पे, और ये सब तो कट ही हो गया है। कुछ का वैल्यू 50, कुछ का वैल्यू 50, कोई का वैल्यू 100 लिख दिए। मेज का वैल्यू है, ये मेज का वैल्यू 100, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट का वैल्यू मैंने बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 होगा, हमेशा, ऑलवेज। लेकिन कब? जब जो सेंटेंस दिया हुआ रहे पॉजिटिव रहे तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 होगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाता है। ये कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 ही होता है। 100 भी होता है कब? जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब। यहाँ पे 100 का नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा।
और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस निगेटिव तो उसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर हम 100 से हम लोग 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? 100 का अगर नोट लेते हो तुम, अगर तुम 100 का नोट लेते हो और जाकर खुदरा करवाते हो तो 50-50 का नोट देता है। मतलब 100 से हम लोग 50 का नोट बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 का नोट नहीं बना सकते हैं। मतलब तुम दुकानदार को जाकर दो कि हेलो भैया 50 रुपया है मेरे पास, 100 का नोट कर दो, कभी करेगा? मार के लाठी से मार के भगा देगा। इसलिए 50 से हम लोग 100 नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे 50, हम लोग 100 से 50 बना सकते हैं। अभी तक ये सही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100, अभी तक सही, मतलब पूरा का पूरा सही है, ये कंक्लूजन सही है। यहाँ पे सब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे 50, 100 से 50 बना सकते हैं, सही है। लेकिन अभी तक नहीं सही है, अभी तक गलती भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं चेक किए हैं। 100 से 100 बन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे भी 100, तो 100 से 100 बना सकते हैं, सही है। ठीक है, यहाँ पे 100 से 100 लिख दिया है, 100 का 100, यहाँ पे भी 100 का 100, मतलब ये भी सही। तीनों का तीनों सही है। मैंने क्या बोला? तीनों भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, चाहे तो कोई भी नहीं सही होगा। यही 4-5 कंडीशन है जिसमें ये सही हो सकता है। तो ये तीनों का तीनों सही हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कंक्लूजन 5, 6, 7, इस स्टेटमेंट को के लिए ये तीनों का तीनों कंक्लूजन पूरा का पूरा सेटिस्फाई है, ये पूरा का पूरा संतुष्ट कर रहा है।